तो हेलो गाइस, मेरा नाम है विशेष गुप्ता और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पर। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में। और गाइस, यह मुख्यतः प्राचीन भारत का लास्ट टॉपिक भी है और इसे हम प्राचीन भारत के इतिहास में मुख्यतः ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो गाइस, हमने पहले वाली वीडियो में उत्तर भारत के राजवंश के बारे में बात करी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, दक्षिण भारत के राजवंश में मुख्यतः कुछ राजवंश है जो प्रमुख है, तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो गाइस, पहला राष्ट्र वंश है राष्ट्रकूट वंश। तो गाइस, यह वंश मुख्यतः पाल वंश तथा प्रतिहार वंश का समकालीन था और 8वीं शताब्दी में इस वंश की स्थापना देवीवर्मन या दुंती दुर्ग नामक शासक द्वारा की गई थी। और देवीवर्मन ने खुद को दक्षिण के चालुक्यों से स्वतंत्र कर इस वंश की स्थापना करी थी। तो गाइस, इसका पुत्र होता है, इसका उत्तराधिकारी बनता है कृष्ण फर्स्ट, जिसने चालुक्य वंश का अंत किया था और एलोरा की गुफाओं में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। इस वंश के सबसे महान राजा का नाम था कृष्ण सेकंड, जिसने कांची तथा तंजौर पर आक्रमण कर राष्ट्रकूट वंश में मिलाया था। तो गाइस, इसने ही रामेश्वर पर आक्रमण कर वहां पर कीर्ति स्तंभ की स्थापना करवाई थी। तो गाइस, इस वंश के अंतिम शासक के रूप में हम कर्क सेकंड को जानते हैं। तो गाइस, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि इसके संस्थापक कौन थे इस वंश के, और इसके सबसे महान राजा का नाम क्या था, और इसके अंतिम शासक कौन थे। तो गाइस, बस मेनली 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी राजधानियाँ और उनकी उपाधियाँ और क्या नाम है कुछ फेमस फैक्ट के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। अगला वंश है वाकाटक वंश, जिसकी संस्थापक मुख्यतः विंध्य शक्ति थे। और गाइस, इस वंश के सबसे पहले महान राजा का नाम था प्रबल सेन फर्स्ट, जिसने सामंत या परानीर की उपाधि धारण करी थी। तो गाइस, इसने ही 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन अपने शासनकाल में करवाया था। और इस वंश के सबसे महान राजा का नाम था रुद्रसेन सेकंड। तो गाइस, रुद्रसेन सेकंड वही है जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती के साथ विवाह किया था, जिसका उल्लेख हमें पूना ताम्र अभिलेख में मिलता है। तो गाइस, अगले राजवंश के बारे में बात करते हैं। अगला राजवंश था बादामी का या वातापी का चालुक्य वंश। इसकी समय अवधि मुख्यतः 543 ईस्वी से 757 ईस्वी तक रही है। इसके संस्थापक के रूप में हम मुख्यतः पुलकेशिन फर्स्ट को जानते हैं। तो गाइस, जो पुलकेशिन वर्ड है इसका मतलब होता है महान राजा। तो गाइस, पुलकेशिन फर्स्ट ने श्री पृथ्वी वल्लभ की उपाधि धारण करी थी और इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था अपने शासनकाल में, और इसने राजसूय यज्ञ का आरंभ किया था। गाइस, पुलकेशिन फर्स्ट का पुत्र होता है कीर्तिवर्मन फर्स्ट, जो कि अगला उत्तराधिकारी बनता है। और इस वंश के सबसे महान शासक के रूप में हम मुख्यतः पुलकेशिन द्वितीय को जानते हैं। और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में गाइस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसने एकमात्र शासक था जिसने हर्षवर्धन को परास्त किया था, अंतिम शासक। तो गाइस, इस वर्ष का अंतिम शासक था कीर्तिवर्मन द्वितीय, जिसने राष्ट्रकूटों को पराजित किया था। तो गाइस, कीर्तिवर्मन द्वितीय ही विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कांची का पल्लव वंश, जिसकी समय अवधि मुख्यतः 575 ईस्वी से लेकर 897 ईस्वी तक रही है। तो गाइस, इसके संस्थापक के रूप में हम मुख्यतः सिंह विष्णु को जानते हैं, जिसकी समय अवधि 575 ईस्वी से 600 ईस्वी तक रही है। तो गाइस, सिंह विष्णु ने ही अवनी सिंह की उपाधि धारण करी थी तथा इसने अपने शासनकाल में आदिवराह की स्थापना करवाई थी। और गाइस, इसने आदिवराह में अपनी तथा दोनों पत्नियों की मूर्ति की स्थापना करवाई थी। इसके पुत्र का नाम था महेंद्रवर्मन, जिसकी समय अवधि 600 ईस्वी से लेकर 625 ईस्वी तक रही है। तो गाइस, इसके समय पर ही चालुक्य का प्रथम आगमन पुलकेशिन द्वितीय का आगमन हुआ था, जिसने पुलकेशिन द्वितीय ने इसे परास्त कर दिया था। तो गाइस, इस वंश का सबसे
महान शासक माना जाता है नरसिंह वर्मन फर्स्ट, जिसकी समय अवधि मुख्यतः 630 ईस्वी से लेकर 668 ईस्वी तक है। तो गाइस इसने अपने पिता की पराजय का बदला लिया और इसने चालुक्य वंश के राजाओं पर मुख्यतः 3 बार आक्रमण किया था। गाइस नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने महामल्ल की उपाधि धारण करी थी और इसने महाबलीपुरम की भी उपाधि धारण करी थी तथा महाबलीपुरम एक मंदिर की भी स्थापना करवाई थी, जो मुख्यतः रथ मंदिर के नाम से फेमस है। इस वंश के अंतिम शासक का नाम था नंदी वर्मन फर्स्ट। तो गाइस अगला काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो चीनी यात्री था हेंगसान, इसके शासनकाल में काची में आया था। काची गाइस मुख्यतः काशी है, तो काशी में आया था। तो गाइस अब हम बात करेंगे चोल साम्राज्य या चोल वंश के बारे में, जिसकी समय अवधि मुख्यतः 9th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक थी। तो गाइस ऐसा भी कहा जाता है कि इस वंश की स्थापना हुई थी मुख्यतः 4th सेंचुरी में हुई थी, परंतु इस वंश का डेवलपमेंट उस समय नहीं हो पाया था तथा उस समय के हमें साक्ष्य भी नहीं मिल पाए हैं। तो इसलिए यह माना जाता है कि इसकी वास्तविक उत्पत्ति मुख्यतः 9th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी के बीच हुई है। तो गाइस इसके जो सेकंड फाउंडर थे उनका नाम था विजयालय, द्वितीय संस्थापक थे विजयालय, जिसकी समय अवधि 850 ईस्वी से 875 ईस्वी के बीच रही है। इसने अपनी राजधानी तंजौर स्थानांतरित करी, जिसे तंजावुर के नाम से भी जाना जाता है। इसने गाइस मुख्यतः परकेसरी की उपाधि धारण करी थी तथा इसके पुत्र का नाम था आदिवराव प्रथम, जो कि अगला उत्तराधिकारी बनता है, जिसकी समय अवधि 875 ईस्वी से 890 ईस्वी तक रहती है। तो गाइस आदित्य राव प्रथम ही कोदंडराम की उपाधि धारण करता है तथा इस वंश के सबसे महान राजा के रूप में हम राजा राम फर्स्ट को जानते हैं। तो गाइस जिसकी समय अवधि 985 ईस्वी से लेकर 1014 ईस्वी तक रही है। तो गाइस इसने मुख्यतः अपने शासनकाल में लौह तथा रक्त की नीति चलवाई थी और दिल्ली सल्तनत में भी गाइस जो गयासुद्दीन तुगलक है, इसने भी अपने शासनकाल में लौह तथा रक्त की नीति चलाई थी। तो गाइस ये केवल एक एडिशनल नॉलेज है जिसके बारे में हम मिडाइवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो गाइस इसने राजा राम की उपाधि धारण करी थी मुख्यतः लौह तथा रक्त नीति चलाने के पश्चात, तथा इसने इस लौह तथा रक्त की नीति चलाने के दौरान इसने अपने साम्राज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार कर लिया था। तो गाइस इसने जय राम मंदिर का निर्माण करवाया था तथा इसकी राजधानी का नाम था तंजौर, जिसमें इसने ब्रह्मदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो गाइस इसके पुत्र का नाम था राजेंद्र प्रथम, जो कि अगला उत्तराधिकारी बनता है, जिसकी समय अवधि 1014 ईस्वी से 1044 ईस्वी के बीच रहती है। तो गाइस दक्षिण भारत का एकमात्र शासक था जिसने कलिंग उड़ीसा पर अपने शासनकाल पर विजय प्राप्त करी थी, तथा गाइस मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य भी कलिंग पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया था तथा इसका जो पौत्र था अशोक, इसने भी कलिंग पर विजय तो प्राप्त कर ली थी, परंतु कलिंग की विजय के पश्चात जब इसने अपने 1 लाख सैनिकों को खो दिया तथा 1.5 लाख सैनिक इसके बंदी बना लिए गए थे, तो इसके पश्चात इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था तथा इसकी जो कमांड थी वो कलिंग मुख्यतः उड़ीसा से हट गई थी। तो गाइस जो अशोक भी है कलिंग पर शासन नहीं कर पाया था। तो गाइस जो मुख्य जो शासक है जिसने कलिंग पर शासन किया वो राजेंद्र प्रथम था। तो गाइस इसका जो अंतिम शासक माना जाता है मुख्यतः अधिराजेंद्र को माना जाता है, जिसकी समय अवधि मुख्यतः 1070 ईस्वी से 1076 ईस्वी तक रही है। तो गाइस इसने राज केसरी की उपाधि धारण करी थी। तो गाइस दक्षिण भारत के राजवंश में बस यही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दे। धन्यवाद।